अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है पार्शियल मोलर क्वांटिटीज। इसके बारे में मैंने थोड़ी डिस्कशन शुरू की थी, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने उसके बाद क्लास नहीं ले सका। अब मैं दोबारा आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, असल में तो ये टॉपिक है पार्शियल मोलर क्वांटिटीज, लेकिन इस टॉपिक को समझना इंतहाई आसान है अगर मैं आप लोगों को पार्शियल मोलर वॉल्यूम की सारी डिस्कशन जो है वो आपके सामने करूँ, तो टॉपिक को समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो इस सिलसिले में आप लोग याद रखें कि पानी का अगर एक मोल लें, एक मोल पानी का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, पानी के एक मोल से मतलब 18 ग्राम। 18 ग्राम अगर आप पानी लें तो यानी एक मोल वाटर लें तो उसका जो वॉल्यूम है वो इतने मिलीलीटर होता है, 18.07 सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर पर मोल। इसी तरह अगर आप लोग एक मोल मिथाइल अल्कोहल लें, और आप लोगों को पता है मिथाइल अल्कोहल एक मोल कितना होगा, हम इसका देख लेते हैं एक मोल मिथाइल अल्कोहल कितना होता है। इसका हम लोग फार्मूले से एटॉमिक मैसेज ऐड करेंगे। एटॉमिक मैसेज ऐड करें, 12 और 3 15 और 16 31 और 16 और 1 17 और 3 20 और ये 32 हो गया, टोटल 32 ग्राम। तो 32 ग्राम जब आप लोग मिथाइल अल्कोहल लें तो 32 ग्राम मिथाइल अल्कोहल का जब आप लोग वॉल्यूम लेते हैं एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, वो इतने सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर बनता है। तो मैं ये कह रहा हूँ 18 ग्राम पानी लेके एक सिलेंडर में डालें, वो 18.07 मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। आप 32 ग्राम मिथाइल अल्कोहल लें, उसको एक मेजरिंग सिलेंडर में डालें, उसका वॉल्यूम आप लोगों के पास 40.75 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा या मिलीलीटर बनेगा। ये तो इनके मोलर वॉल्यूम हो गए। अब मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ, अब आप ऐसा करें कि एक मेजरिंग सिलेंडर लें, उसके अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डालें, यानी 100 ml वाटर लें, और एक और मेजरिंग सिलेंडर लें, उसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 ml मेथनॉल लें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर आप क्या करें, आप उन दोनों को एक तीसरे सिलेंडर के अंदर मिक्स कर दें। जब आप उन दोनों को तीसरे सिलेंडर के अंदर मिक्स करेंगे तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि टोटल वॉल्यूम जो है 200 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। लेकिन जब हम दोनों को तीसरे सिलेंडर के अंदर दोनों को मिक्स करते हैं तो 200 सेंटीमीटर क्यूब या 200 मिलीलीटर वॉल्यूम नहीं बनता, बल्कि जो वॉल्यूम बनता है वो आप लोगों के पास 193.1 सेंटीमीटर क्यूब इतने ml बनता है। तो देखिए कितनी वाज़ेह कमी आई है, 200 की बजाय 193.1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो कमी आई है। तो ये जो कमी है ये आई क्यों है? असल में ये है कि जब अलग-अलग थे तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थी। जब आप लोगों ने वाटर को और मिथाइल अल्कोहल को मिक्स कर दिया तो उनके दरमियान आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल और उनके मॉलिक्यूल अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से वॉल्यूम कम हो गया, और वॉल्यूम इतना हो गया 200 सेंटीमीटर क्यूब नहीं वॉल्यूम बना, बल्कि वॉल्यूम कितना बन गया है 193.1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बना। हम लोग ये सोच रहे थे कि वो 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम उसका बनेगा, लेकिन वॉल्यूम इतना बना है। अब ये जो वॉल्यूम आप लोगों के पास बना है, हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास वाटर का जो आपको पता है हमने कितने सेंटीमीटर क्यूब, हम इस 100 सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना चाहते हैं कि ये नंबर ऑफ मोल कितने बने। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, उसको इसके मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड करें तो इसके 5.53 मोल बने। इसी तरह जो ए है ये वाटर के लिए, बी मेथनॉल के लिए, मेथनॉल के भी 100 सेंटीमीटर क्यूब लिए, और मेथनॉल जो है उसका आप लोगों के पास जो मोलर वॉल्यूम है वो 40.75 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जो वॉल्यूम आपने लिया है उसको डिवाइड करें मोलर वॉल्यूम से, तो आप लोगों के पास इतने मोल बन गए। अब आप लोग ये आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हो गए, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल हो गए। अब आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल फाइंड करें कि ये जो आप लोगों ने मिक्स किया है 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर 100 सेंटीमीटर क्यूब मिथाइल अल्कोहल, इसमें मिथाइल अल्कोहल की मोल फ्रैक्शन क्या है ये हम फाइंड करेंगे। तो उसका तरीका ये है, नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। ये आप लोगों के पास बन गई मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो ये मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल ये बने डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल पे आपने डिवाइड किया, तो आप लोगों के पास मोल फ्रैक्शन ये बन गई। ये मोल फ्रैक्शन तो है मिथाइल अल्कोहल की। अगर आप लोग वाटर की मोल फ्रैक्शन XA फाइंड करना चाहते हैं, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर जो कि आप लोगों के पास है 5.53, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। वाटर के और मिथाइल अल्कोहल दोनों के नंबर ऑफ मोल जो हैं उनको आप लोग ऐड कर दें, दोनों के नंबर ऑफ मोल को ऐड करें।
आप लोगों के पास जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि जो आप लोगों के पास मोल फ्रैक्शन है मिथाइल अल्कोहल की, उसके 1 में से माइनस करें मिथाइल अल्कोहल की मोल फ्रैक्शन। असल में मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो इक्वल टू 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ये आप लोगों के पास 1 होता है। तो अगर आप लोग यहाँ से मिथाइल अल्कोहल की मोल फ्रैक्शन आप लोगों के पास मौजूद है XB, अगर आप वाटर की मालूम करना चाहते हैं तो उसकी तरह माइनस करें, तो जो यहाँ पे आंसर आएगा वो बिल्कुल इधर वाले आंसर के इक्वल होगा। ये दोनों आंसर सेम होंगे। तो बड़ी आसानी से आप लोग मालूम कर सकते हैं कि ये जो आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर और 100 सेंटीमीटर क्यूब मिथाइल अल्कोहल मिक्स किया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपने उन दोनों की कितनी कितनी मोल फ्रैक्शन जो है मिक्स की है। तो इसकी मोल फ्रैक्शन 0.307 है और XA की मोल फ्रैक्शन 1 में से इसको माइनस करके आप लोग निकाल सकते हैं कि इसकी मोल फ्रैक्शन आप लोगों के पास क्या है। उसके बाद देखें आप लोग, अब एक और काम करना है। अब नाउ सपोज वी प्रिपेयर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ दिस कंपोजिशन। अभी तो मैंने ये कहा है कि हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वाटर लिया था, 100 सेंटीमीटर क्यूब मिथाइल अल्कोहल लिया था। हम एक और तरीका भी लगा सकते हैं। हम एक बहुत ज्यादा वॉल्यूम जो है वो प्रिपेयर करते हैं, एक बड़ा वॉल्यूम प्रिपेयर करते हैं। उस बड़े वॉल्यूम के अंदर जो है जो मोल फ्रैक्शन है आप लोगों की मिथाइल अल्कोहल 0.307 है, इतनी मोल फ्रैक्शन। और फिर उसके अंदर आप ऊपर से, अब ये जो वॉल्यूम है, सपोज ये आप लोगों ने जो वॉल्यूम लिया है वो आपके पास 10,000 मिलीलीटर है, 10,000 मिलीलीटर है। ये 10,000 मिलीलीटर में 10,000 मिलीलीटर जो है इसके अंदर मिथाइल अल्कोहल कितना है, मिथाइल अल्कोहल उसकी मोल फ्रैक्शन क्या है 0.307, ये इसकी मोल फ्रैक्शन है। और जो आपके पास वाटर है उसके कितनी मोल फ्रैक्शन है, आप 1 में से इस नंबर को माइनस करें, 1 में से इस नंबर को आप लोग माइनस करें, 1 माइनस 0.307, ये 0.693 बन गया, 0.693। ये आप लोगों के पास मोल फ्रैक्शन जो है, ये मोल फ्रैक्शन आप लोगों के पास जो है वो इसकी मोल फ्रैक्शन है। अब जब आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गई है, अब आप लोग फाइंड कैसे करेंगे कि इसमें कितने ml जो है, ये जो 10,000 सेंटीमीटर क्यूब आप लोगों ने इकट्ठा सोल्यूशन बनाया है, इसमें कितने मोल जो है वो वाटर के हैं और कितने मोल मिथाइल अल्कोहल के हैं, वो आप लोग फाइंड कर सकते हैं। उन दोनों को मिलाने से आप लोगों के पास जो मिक्सचर बना है वो 10,000 सेंटीमीटर क्यूब आप लोगों के पास मिक्सचर बना है। अब आप क्या करें, आपने ये जो 10,000 मिलीलीटर है जिसमें मोल फ्रैक्शन, अल्कोहल की मोल फ्रैक्शन इतनी है और इस XA इसकी मोल फ्रैक्शन आप लोगों के पास इतनी है, तो आप इससे, तो हम लोग देखें, हम लोगों ने पहले जैसे मैंने कहा ना 100 ml मिथाइल अल्कोहल और 100 ml वाटर जो है उसको हम लोगों ने मिक्स किया है। अब इसी तरह हमने जो है मिथाइल अल्कोहल और वाटर को मिक्स किया है। कितना कितना मिक्स किया है ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमने जितना भी मिक्स किया है उसमें मिथाइल अल्कोहल की मोल फ्रैक्शन ये है और वाटर की मोल फ्रैक्शन ये है। टोटल जो आप हमारे पास वॉल्यूम बना है 10,000 मिलीलीटर बना है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 मोल और हम ऐड कर देते हैं मिथाइल अल्कोहल। और हमें पता है कि 1 मोल मिथाइल अल्कोहल कितना होता है, यहाँ पीछे हमने देखा है 1 मोल मिथाइल अल्कोहल का वॉल्यूम ये दिया है 40 शरिया ये दिया है 7 वहां ये दिया है। हम इसके अंदर ये ऐड कर देते हैं 10,000 सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर के अंदर हम ऐड कर देते हैं 40.75। अब हमने ये ऐड किया है, अब टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 10,000 और ये 7, ये उसमें ऐड हो जाता टोटल वॉल्यूम। तो टोटल जो हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास आना चाहिए था 10,034, 10,040.75 मिलीलीटर। इन 10,000 में हमने इतना वॉल्यूम ऐड किया तो टोटल वॉल्यूम इतना हो जाना चाहिए था।
लेकिन जब हमने देखा टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम ये बनने की बजाय, ये वॉल्यूम बनने की बजाय 10,040 बनने की बजाय ये बना 10,038.8 क्यूब। इसका हमने तो ये ऐड किया था, हमने 1 मोल ऐड किया था 40.75, लेकिन जो वॉल्यूम में इजाफा हुआ है वो ये हुआ है। अब जो वॉल्यूम टोटल हो गया इतना हुआ है, तो कितना इजाफा हुआ है? इतना। तो 1 मोल ऐड करने से वॉल्यूम में जो इजाफा है ये है चेंज इन वॉल्यूम बाय एडिंग 1 मोल ऑफ कंपोनेंट बी by keeping temperature, pressure and number of mole of water constant। यहाँ देखें आप लोगों के पास दो चीजें हैं, एक वाटर है और एक आप लोगों के पास मिथाइल अल्कोहल है। वाटर और मिथाइल अल्कोहल को मिक्स करके जो टोटल वॉल्यूम बना 10,000 ml बना, ऊपर से हमने 1 ml मिथाइल अल्कोहल का ऐड किया। हम सोच रहे थे कि टोटल वॉल्यूम इतना हो जाएगा 10,040.75, लेकिन टोटल वॉल्यूम हुआ कितना? 10,038.8, यानी इतना इजाफा हुआ। इजाफा इतना होना चाहिए था, हुआ इतना है। तो ये जो, लेकिन हमने क्या किया, हमने वाटर को चेंज, वाटर की जो अमाउंट पहले थी वही है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर Na वो भी कांस्टेंट रखे, प्रेशर भी कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट। तो चेंज इन वॉल्यूम by adding unit number of mole, one mole of methyl alcohol at constant temperature, pressure and Na, इसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम, पार्शियल मोलर वॉल्यूम। इसको पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ मेथनॉल कहते हैं। तो पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ मेथनॉल जो है वो ये है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमने थोड़े वॉल्यूम की बात नहीं करनी, जैसे मैंने कहा 100 सेंटीमीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर। एक कंडीशन ये है कि हमारे पास जो वॉल्यूम होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। अब चाहे 10,000 सेंटीमीटर क्यूब हो या 1 लाख सेंटीमीटर क्यूब हो, आप लोग जब 1 मोल मिथाइल अल्कोहल या 40.75 मिथाइल अल्कोहल ऐड करेंगे तो जो उसमें इजाफा आएगा हमेशा, 1 मोल ऐड करने से जो उसमें इजाफा आएगा वो हमेशा ये आएगा 38.8 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ मिथाइल अल्कोहल। अब ये तो मोलर वॉल्यूम ऑफ मिथाइल अल्कोहल आ गया। अब अगर मैं कहूँ कि मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालें तो वो कैसे निकालेंगे? मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने का भी यही तरीका है। क्या तरीका है? आप लोगों ने मिथाइल अल्कोहल और वाटर को मिक्स किया, उसमें आप लोगों के पास 10,000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आप, उसके पास टोटल वॉल्यूम 10,000 ml बना, जिसमें इसकी मोल फ्रैक्शन मिथाइल अल्कोहल की ये थी और वाटर की मोल फ्रैक्शन ये थी। ऊपर से आप लोग इस 10,000 मिलीलीटर के अंदर ऊपर से आप लोग मोल 1 मोल आप लोग इसके अंदर वाटर ऐड करें, यानी 18.07 मिलीलीटर आप वाटर ऐड करें। जब आप इतना वाटर ऐड करेंगे तो आप लोग क्या सोच रहे थे? आप लोग सोच रहे थे कि टोटल वॉल्यूम जो है वो 1000 में 18.07 ऐड किया है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आप जो टोटल वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा 10,018.07, इतने मिलीलीटर बनेगा। लेकिन जब हमने उसको देखा टोटल वॉल्यूम को, तो वो 1018.07 की बजाय वो था 1017.7, इतना था। इजाफा इतना होना चाहिए था लेकिन इजाफा इतना हुआ। तो 1 मोल वाटर ऐड करने से जो इजाफा हुआ है उसे हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? हम लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिसको ए से कहा है, by adding or by changing 1 mole of, by adding 1 mole of water, by keeping pressure, temperature and number of mole of B constant। जब आप लोग मोलर वॉल्यूम वाटर का फाइंड करना चाहते हो तो उस वक्त आप मिथाइल अल्कोहल ऐड ना करें। जब आप पार्शियल मोलर वॉल्यूम मिथाइल अल्कोहल का मालूम करना चाहते हो तो उसमें आप वाटर ऐड ना करें। ये हमारे पास आ गया पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, और इसको कहेंगे VA, इसको VA कहेंगे, जबकि मैं बता चुका हूं कि वो आपके पास VB है। अब देखें जरा, ये देखें, thus we may interpret the partial molar volume of B as the volume change per amount of B added, यानी 1 मोल B ऐड करने से, B मीन मिथाइल अल्कोहल ऐड करने से जो उसके वॉल्यूम में चेंज आया है। With such a large volume of mixture that the composition is not appreciably affected, यानी वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए जिसमें आप लोग ऐड कर रहे हैं। We may also interpret the partial molar volume as the volume change per amount when infinitesimal
अमाउंट इज मिक्स्ड। दो बातें हैं, एक जिसमें ऐड कर रहे हो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, और दूसरा जो वॉल्यूम ऐड कर रहे हो वॉल्यूम बहुत कम हो। जिसमें ऐड कर रहे हैं वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, और जिसके जो ऐड कर रहे हैं वो वॉल्यूम आप लोगों के पास बहुत कम हो, वो आपके पास पार्शियल मोलर वॉल्यूम जो है वो बन जाएगा। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, हम लोग क्या करते हैं, उसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता रहा था। द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ बी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी दैट इज अ फंक्शन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ पहले। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आई एन, आई एन मीन इंडिपेंडेंट, ये इस तरह आप लोग जहन में रख लें। इंडिपेंडेंट यानी इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, पहले कितना मौजूद है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। चाहे आप लोगों के पास 10,000 मिलीलीटर है, ऊपर से आपने 1 मोल वाटर ऐड किया है या 1 मोल मिथाइल अल्कोहल ऐड किया है, चाहे आपके पास 1,00,000 मिलीलीटर मौजूद है और उसमें आप लोग 1 मोल वाटर या 1 मोल मिथाइल अल्कोहल ऐड करेंगे, तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो आप लोगों के पास वही वैल्यू आएगी जो मैंने अभी बताई है, 38.08। ये आप लोगों के पास पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ मिथाइल अल्कोहल है, और 17.7 आप लोगों के पास पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर है। दो बातें, एक जिस वॉल्यूम में ऐड कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, और दूसरा जो आप ऐड कर रहे हैं वो बहुत कम है। तो द पार्शियल मोलर ऑफ वॉल्यूम ऑफ बी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि डिपेंड नहीं कर, इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, पहले कितना मौजूद है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे 10,000 है चाहे 1,00,000 है। आप लोग 1 मोल वाटर या 1 मोल मिथाइल अल्कोहल ऐड करेंगे, जो वॉल्यूम इजाफा होगा वाटर के केस में ये, और मिथाइल अल्कोहल के केस में ये इजाफा होगा। The limiting value of VB as XB approaches 1। अच्छा, एक और बात, ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ VB इसका मतलब ये है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो जो आप लोग XB चेंज करते जाएंगे, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि XB जो है वो 1 है तो इसका मतलब क्या है, याद रखें XB 1 होने का मतलब ये है कि उसमें वाटर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिथाइल अल्कोहल है, सिर्फ और सिर्फ मिथाइल अल्कोहल है। XB1, ये XB आया कैसे, इसका 1 आंसर कैसे आया है, आपको पता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। अब इसका आंसर 1 कैसे आ सकता है, सपोज इसके आप लोगों के पास 50 मोल है, तो अब 50, अब यहाँ पे अगर NB पुट करें, वो क्या है 50, NB 50 है क्योंकि NB 50 पुट किया है ना। अब 50 में क्या ऐड करें कि हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो गया, आंसर 1 आए, तो 50 में 0 ऐड करें तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ बी सपोज 50 है, तो यहाँ पे तो 50 ही पुट करना है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि XB1 कब आएगा, XB1 उस वक्त आएगा जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मिथाइल अल्कोहल मौजूद हो। 50 मोल ये आ गए। अब N A की जगह क्या पुट करें, ये कैंसिल होकर 1 बनाए, जरा 50 जमा 0 पुट करेंगे, 50/50 हमारे पास 1 आ गया। तो इसका मतलब है अगर सिर्फ और सिर्फ मिथाइल अल्कोहल मौजूद होगा और उसमें अगर आप लोग 1 मोल ऐड करेंगे मिथाइल अल्कोहल का जो कि 40.07 है, तो ज़ाहिर है वो फिर वॉल्यूम में इजाफा भी 40.07 ही होगा। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सपोज आप लोगों के पास किसी कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मिथाइल अल्कोहल मौजूद है, सपोज आपके पास 10,000 मिलीलीटर मिथाइल अल्कोहल मौजूद है, 10,000 मिलीलीटर आप लोगों के पास मिथाइल अल्कोहल मौजूद है, और उसमें आप ऊपर से ऐड करते हैं 40.75 ml, यानी 1 मोल मिथाइल अल्कोहल आप ऐड करते हैं ऊपर से, तो अब जो टोटल वॉल्यूम होगा ना वो इन दोनों का एडिटिव होगा। अब वॉल्यूम जो आएगा ना वो 10,000 40.75, अब वो इतने ml आएगा, जितना आपने ऐड किया वो सारे का सारा इजाफा होगा, क्योंकि अब वाटर नहीं है, इसने इसके साथ मिलके सोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करनी है और वॉल्यूम में कमी आनी है। तो ये इसका वैसे मोलर वॉल्यूम कहलाता है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम 1 मोल का वॉल्यूम। तो ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ VB कि जो पार्शियल मोलर वॉल्यूम है मिथाइल अल्कोहल का, वो मोलर वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा अगर XB1 हो, यानी खालिस आप लोगों के पास सारा प्योर जो है आप लोगों के पास हो। द मोलर वॉल्यूम ऑफ प्योर बी जो है
वी कैन सी दिस बाय राइटिंग दिस कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई मोलर वॉल्यूम ऑफ बी, ये अगर खालिस आप लोगों के पास मिथाइल अल्कोहल हो तो उसमें टोटल वॉल्यूम मालूम करने का तरीका फिर ये होता है कि मोलर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें जितने मोल आपने ऐड किए हैं या जितने मोल आपके पास हैं। सपोज आप लोगों के पास 50 मोल है और आपसे कहा जाए कि इसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा, तो ज़ाहिर है 50 मोल है, 50 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, आप एक मोल के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। एक मोल का वॉल्यूम 40.75 है, तो 50 मोल का वॉल्यूम जो है वो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 50 मोल का वॉल्यूम। लेकिन ये तब है जब एक्स बी हमारे पास 0 है, तब एक्स बी 1 है। ये तब होता है इस तरह कि हम लोग एक मोल के वॉल्यूम को टोटल नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। तो ये लिखा है हमने ये मोलर वॉल्यूम, और दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है फिर मैंने बताया कि खालिस वॉल्यूम उसके केस में हम कैसे निकालेंगे। उसके बाद जो हमारे पास ये आया है तो हमें पता है कि जो टोटल वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम वो किस किस चीज़ का फंक्शन होता है। दो कंपोनेंट है वैसे हमारे पास, एक हमारे पास जो है वो कंपोनेंट कौन सा है, हमारे पास वो मिथाइल अल्कोहल है और एक वाटर है। वो जो सारा है वो किस चीज़ का फंक्शन है, वो फंक्शन है कितने डिफरेंट कंपोनेंट हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए जो टोटल वॉल्यूम है, फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बी। सपोज अगर आपके पास 10 कंपोनेंट है तो इसी तरह 10 तरह के नंबर ऑफ मोल ऑफ आ जाएंगे, ए बी सी इस तरह आ जाएंगे। इनके अलावा किस चीज़ पे अभी मैं जो फर्ज कर रहा हूँ वो दो कंपोनेंट फर्ज कर रहा हूँ, दो कंपोनेंट हैं, एक मिथाइल अल्कोहल एक वाटर है। तो अब दो कंपोनेंट के अलावा और किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, प्रेशर और टेम्परेचर। तो जितने कंपोनेंट हो उनमें दो ऐड कर लें, इतनी चीज़ों पे जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करेगा। अगर आपके पास दो कंपोनेंट हैं उनमें वो क्या बनेगा, 2 + C, कंपोनेंट दो है तो ये टू क्या है, ये प्रेशर और टेम्परेचर दो कंपोनेंट है, और C जो है वो टोटल जितने उसके कंपोनेंट है। सपोज दो कंपोनेंट है तो C की जगह दो आ गया, 2 + 2 तो चार चीजों पे वॉल्यूम डिपेंड करेगा। सपोज तीन कंपोनेंट है 1 2 3, वो किस किस पे डिपेंड करेगा, तो टोटल पांच चीजों पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 2, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 3 प्लस प्रेशर और टेम्परेचर, दो कंपोनेंट, टोटल पांच कंपोनेंट। सपोज आप लोग पांच वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। सपोज आप लोगों के पास 10 कंपोनेंट है तो आपसे पूछा जाए कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, 10 + 2 12 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, उन कंपोनेंट के अलावा प्रेशर और टेम्परेचर भी। तो टोटल वॉल्यूम इन चीजों पे डिपेंड करता है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो हम क्या कहेंगे, चेंज इन वॉल्यूम with unit change in pressure multiplied by total change in temperature, unit change in temperature by keeping pressure constant, number of mole of component A constant, number of mole of component B constant। हमने क्या किया है, हम ये जो फैक्टर है इसका मतलब मैं आप लोगों से, अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ इसका मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, उसको मल्टीप्लाई करें जितना टोटल आपने टेम्परेचर चेंज किया है। सपोज आप लोगों ने एक, आपके पास किसी बर्तन के अंदर एक लिक्विड है, सपोज आपके पास वाटर है 100 ग्राम, सपोज आपके पास 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर है, और आपसे कहा जाए इस वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं तो इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। 100 ml वाटर बीकर में पड़ा है और आपसे कहा गया है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास ये आ जाए कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से जो वॉल्यूम में चेंज आता है वो 0.1 ml है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से कितना, 15 से मल्टीप्लाई कर दें।
तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा ये बताता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में कितना इजाफा होता है, मल्टीप्लाइड बाई ये वाला हिस्सा बताता है कि टोटल टेम्परेचर कितना चेंज किया। 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ये है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया कितना है, मल्टीप्लाइड बाई ये है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में कितना चेंज आया। आई होप कि आप लोगों को इस एक्सप्रेशन की समझ आ गई होगी। इसको पढ़ने का तरीका ये है, इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर 1 डिग्री, यूनिट इंक्रीज मीन 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में कितना इजाफा हुआ, मल्टीप्लाइड बाई टोटल आपने टेम्परेचर बढ़ाया कितना। अच्छा, अब प्रेशर के टर्म में अगर हम बात करेंगे, आपको पता है प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम में कमी आती है। सपोज आप लोगों के पास कोई गैस मौजूद है, आप उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो जाहिर है वॉल्यूम में कमी आएगी। ये वाला फैक्टर क्या बताता है, ये बताता है चेंज इन वॉल्यूम विद यूनिट चेंज इन प्रेशर। एक बार अगर प्रेशर की यूनिट बार लें या एटीएम लें, एक एटीएम प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, मल्टीप्लाइड बाई टोटल कितना आपने प्रेशर चेंज किया है। सपोज आप लोग पहले प्रेशर 1 एटीएम था और फिर आपने प्रेशर 10 एटीएम कर दिया और आपसे पूछा जाए कि आप बताएं कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया है या वॉल्यूम में कितना डिक्रीज हुआ है, आप क्या कहेंगे, आपके पास होना चाहिए कि आपने कितने एटीएम प्रेशर बढ़ाया है, आपने 9 एटीएम प्रेशर बढ़ाया है, 9 एटीएम प्रेशर बढ़ाया है, 9 एटीएम। तो अब टोटल चेंज कितना आया, एक एटीएम प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम में कितनी कमी आती है, वो यहाँ पुट करें, मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर बढ़ाया कितना, 9 एटीएम, वो यहाँ पुट करें। तो ये आपके पास दूसरा फैक्टर आ गया। जब आप लोग एक वेरिएबल स्टडी करें तो बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रखना होते हैं। यहाँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम कर रहे थे, इस केस में प्रेशर, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बी, वो आप लोगों ने चेंज नहीं किए। यहाँ आप लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम पे स्टडी कर रहे थे, तो आपने टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बी, ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा है कि सपोज आप लोगों के पास 10,000 मिलीलीटर आपके पास वाटर है, आपने उसमें 1 मोल ऐड किया है वाटर का, 18.07 ml वाटर आपने ऐड किया है, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, वो आता है 17.7 सेंटीमीटर क्यूब या 17.7 मिलीलीटर, वो वॉल्यूम में ये चेंज आता है। तो ये जो फैक्टर है ना, ये इसकी वैल्यू हमारे पास है 17.7 मिलीलीटर। क्या मतलब इसका, इसका मतलब है इंक्रीज इन टोटल वॉल्यूम बाय एडिंग यूनिट मोल ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर ऐड करने से कितना चेंज आता है टोटल वॉल्यूम में। तो वो आपको पता है, पहले वॉल्यूम 10,000 मिलीलीटर था, ऊपर से आपने 1 मोल वाटर ऐड किया, यानी 18.07 ml आपने वाटर ऐड किया, लेकिन जो टोटल वॉल्यूम आपने देखा वो इतना हो गया। ये है इंक्रीज इन टोटल वॉल्यूम बाय एडिंग 1 मोल ऑफ कंपोनेंट ए। ये हमारे पास इसकी वैल्यू 17.7 है। सपोज आपने 10 मोल ऐड की ऊपर से, तो 1 मोल के लिए कितनी चेंज है, 17.7। अगर आप 10 मोल वाटर ऐड करेंगे तो आप लोग यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दें, DNA होता है जितने मोल आपने ऐड किए। 1 मोल ऐड करने से वॉल्यूम में कितना चेंज आया, 17.7। 10 मोल ऐड करने से वॉल्यूम में कितना चेंज आया, आप उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह यहाँ ये मिथाइल अल्कोहल के लिए, ये फैक्टर हमें क्या बताता है, याद रखें, यहाँ बाकी चीजें कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट और नंबर ऑफ मोल ऑफ बी भी कांस्टेंट। अब ये क्या बताता है, ये हमें बताता है कि 1 मोल मिथाइल अल्कोहल ऐड करने से टोटल वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, वो हम देख चुके हैं, 38.8 सेंटीमीटर या मिलीलीटर, वो चेंज आता है 1 मोल मिथाइल अल्कोहल ऐड करने से, कितना चेंज आता है। तो 10 मोल ऐड करें तो कितना चेंज आएगा, 1 मोल के लिए ये चेंज है, 10 मोल को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस इस इक्वेशन की ये बता रही है। हमने क्या किया है, हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है, पार्शियल डिफरेंशियल लिया है, चेंज इन वॉल्यूम विद यूनिट चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय टोटल चेंज इन टेम्परेचर।
change in volume with unit change in pressure multiplied by total change in pressure, change in volume with unit change in number of moles multiplied by total change in number of moles of component A and component B। तो ये हमारे पास जो है वो बन गया। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम इस प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट करने से मुराद देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, तो dt जीरो हो गया, ये फैक्टर खत्म हो जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, अगर प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं तो dp जीरो हो गया, ये टोटल फैक्टर खत्म। कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप लोगों के पास सिर्फ ये दो फैक्टर रह जाते हैं, ये और ये। लेकिन उससे पहले ये जो है चेंज इन वॉल्यूम विद यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इसको अल्फा वी भी कहते हैं, और चेंज इन वॉल्यूम विद चेंज इन प्रेशर इसको माइनस के टी वी भी कहते हैं। लेकिन एक दफ़ा ये वैल्यू पुट करते हैं और उसके बाद हम लोग कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर में टर्म लेते हैं। ये हमने पुट किया है उनकी जगहों पे, एक ये और एक ये, और फिर हमने ये कहा है कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गए तो डी टी जो है चेंज इन टेम्परेचर जीरो, तो ये फैक्टर जीरो, अगर प्रेशर कांस्टेंट तो डी पी जीरो, तो ये जीरो हो गया। बाकी सिर्फ हमारे पास ये दो फैक्टर रहेंगे। तो हम कह सकते हैं अगर प्रेशर और टेम्परेचर आर हेल्ड कांस्टेंट, हमारे पास ये रहेगा, ये दो फैक्टर रहेंगे। अब यहाँ पे ये एग्जांपल है, सपोज आप लोग मिक्सिंग ऑफ वाटर ए एंड मेथनॉल बी इन द 2:1, दो हिस्से पानी और एक हिस्सा मिथाइल अल्कोहल अगर आप लोग मिलाते हैं और इसी तरह वॉल्यूम बढ़ाते जाते हैं इसी रेशो में, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 20 मिलीलीटर वाटर और 10 मिलीलीटर मिथाइल अल्कोहल, या 40 मिलीलीटर वाटर 20 मिलीलीटर मिथाइल अल्कोहल, या 60 मिलीलीटर वाटर और 30 मिलीलीटर मिथाइल अल्कोहल, यानी 2:1 का मिक्सचर आप लोग बनाते जाते हैं, फर्ज किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमने ड्राइव किया है। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी, हमने क्या किया है, वो जो टर्म हमारे पास मौजूद थी, ये चेंज इन वॉल्यूम विद यूनिट चेंज इन नंबर ऑफ मोल, इसको पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर कहेंगे और VA से जाहिर करेंगे, और इसे कहेंगे पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ मिथाइल अल्कोहल, और इसे हम VB से जाहिर करेंगे, पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ मिथाइल अल्कोहल, VA और VB से जाहिर करेंगे, और ये सारी वैल्यूज जो है हम लोग वहां पुट करते हैं। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने मिक्स किया है दो हिस्से पानी और एक हिस्सा मिथाइल अल्कोहल, तो फिर हम देखते हैं we obtain an important relation between the mixture volume, जो total volume है, and the partial molar volume by imagining the following process. Suppose we continuously pour pure water and pure methanol at constant ratio but not necessarily equal volume rates into a stirred thermostated container to stirred thermostated container mean temperature constant to form a mixture of increasing volume, बढ़ता गया, जैसे मैंने कहा है 20 ml वाटर 10 ml मिथाइल अल्कोहल, एक और जगह पे 40 ml वाटर 20 ml मिथाइल अल्कोहल, 60 ml वाटर 30 ml मिथाइल अल्कोहल, इस तरह आप उस मिक्सचर को बढ़ाते जाए। If the mixture remains at constant temperature and pressure, none of its intensive property change during the process. इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसकी कोई भी अगर चेंज ना हो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी काफी सारी मैंने आपको बताई है, ये जो आपने प्रोसेस किया है इसके दरमियान अगर कोई भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज ना हो, एंड द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ VA एंड VB रिमेन्स कांस्टेंट, यानी पार्शियल मोलर वॉल्यूम हमेशा जो है 17.7 है वाटर का, 38.8 जो है वो उसका है मिथाइल अल्कोहल का, अगर ये हमेशा उनको मिलाते जाए और उनका वॉल्यूम हमेशा ये रहे पार्शियल मोलर वॉल्यूम, इन कंडीशन के तहत आप इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं और आप DNA की जगह पे DNA और DNB की जगह पे NA और NB लिख सकते हैं। याद रखें ये जो बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने ये डिफरेंशियल को कैसे खत्म किया, हमने इसको इंटीग्रेट नहीं किया, इंटीग्रेट करते हैं और डिफरेंशियल खत्म हो जाता है, पहले इंटीग्रेट नहीं किया। इंटीग्रेट करने की वो एक कंडीशन बता रहे हैं, वो कंडीशन ये बता रहे हैं कि आप जब इंटीग्रेट कर रहे हो, जब आप लोग मिक्सचर बना रहे हो, तो उसमें पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर और पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ मिथाइल अल्कोहल कांस्टेंट रहे।
वो जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि 20 ml और 10 ml, 40 ml, 20 ml, 60 ml, वो मैंने एग्जांपल दी है। दरअसल तो जब भी ये डिस्कशन करते हैं पार्शियल मोलर वॉल्यूम की, तो लार्ज वॉल्यूम की बात करते हैं, 10,000 मिलीलीटर की या 20,000 मिलीलीटर की लार्ज वॉल्यूम की बात करते हैं। तो जब आप उनको ऐड कर रहे हो 2:1 में उनको ऐड कर रहे हो आप, तो ये अगर कुछ चीजें उसमें चेंज ना हो, एक ये कि पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ मिथाइल अल्कोहल और पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है वो चेंज ना हो, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज होती है, वो डिपेंड करती है रेशियो कितनी आप ऐड कर रहे हैं। अभी हमने देखा भी था, अगर खालिस मिथाइल अल्कोहल हो तो उसका मोलर वॉल्यूम पार्शियल मोलर वॉल्यूम के इक्वल होता है, या खालिस पानी होगा तो उसका मोलर वॉल्यूम पार्शियल मोलर वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वो हमने देखा भी था। तो इस केस में अगर ये कांस्टेंट रहे, ये चेंज ना हो इनकी वैल्यूज, तो फिर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, डी एन ए की जगह पे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल ऑफ बी जो है वो आ जाएंगे इसकी जगह पे। तो किन कंडीशन के तहत आपने ये इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, वो इंटीग्रेट करना है कि एक तो जो इनकी पार्शियल मोलर वॉल्यूम की वैल्यूज जो है वो चेंज ना हो, दूसरा टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, और तीसरा किसी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज ना हो। ये सारा काम करते हुए इंटेंसिव प्रॉपर्टी में एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी वो चेंज ना हो, वो वैल्यूज चेंज ना हो, तो फिर आप लोग इसको, आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और आपके पास ये फार्मूला बन सकते हैं। आप जरा इस फार्मूले को आजमाते हैं। आपको याद है मैंने शुरू में आप लोगों से कहा है कि 100 ml वाटर और 100 ml मिथाइल अल्कोहल उसको मिलाएंगे, तो हम सोच रहे थे कि 200 ml बनेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि वो 193.1 मिलीलीटर बनता है, 200 नहीं बनता। जरा वो वाली वैल्यूज यहाँ पुट करके देखते हैं और देखते हैं कि ये होल्ड करता है। पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर 17.74 मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, 100 ml में पानी कितने मोल होते हैं, प्लस ये क्या है पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ये है मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल, इनको करें तो ये बन गया। तो ये जो फार्मूला हमने अभी ड्राइव किया है वो पूरा उतरा है इस चीज पे कि जो हमने ये फार्मूला ड्राइव किया है, जो हमने ऊपर एक एग्जांपल की है उस पर पूरा उतरा है। वो एग्जांपल क्या थी, 100 ml वाटर 100 ml मिथाइल अल्कोहल, उनको मिक्स करें। हम सोच रहे थे कि 200 ml बने, लेकिन जो हमारे पास ml बनते हैं वो 193.1 बनते थे। अभी हमने ये फार्मूला भी देख लिया है, इसमें भी मैथमेटिकली भी या कैलकुलेशन के मुताबिक भी 193.1 सेंटीमीटर क्यूब ही बनता है। अब ये जो इक्वेशन ऊपर है, ये इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट जरा करके देखते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। पहले इसके हिसाब से डिफरेंशिएट करें, तो आपको पता है दो जो आपके पास एक्स इंटू ई रेज्ड पावर एक्स सपोज है, इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, वो करने का तरीका ये होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ई रेज्ड पावर एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है वो आ गया। तो यही तरीका यहाँ लगाना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज वी ए ऐसे ही आ गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डी एन ए का डेरिवेटिव ले डी एन ए आ गया, ये देखिए डी एन। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज एन ए एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डी वी ए बन गया, ये देखिए। इनको इकट्ठा लिखना चाहिए था, अलग कर देता हूँ। अब इसको डिफरेंशिएट करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज वी बी इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी एन बी आ गया, ये देखिए, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एन बी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी वी बन गया। ये आप लोगों के पास डिफरेंशिएट करने से, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर को डिफरेंशिएट करने से जो वॉल्यूम बनता है वो डी वी चेंज इन वॉल्यूम जो है वो बनता है। आप जरा आगे चलते हैं। अब इसमें लेकिन डी वी क्या है, डी वी ऊपर हम लोग देख चुके हैं, मैं जरा आप लोगों को बताता हूँ कि डी वी क्या है। डी वी के बारे में हम ऊपर देख चुके हैं कि डी वी तो इसके इक्वल है, इसके इक्वल वी ए डी एन ए प्लस वी बी डी एन बी, ये तो इसकी इक्वल है। अब क्या करें आप लोग, इनकी जगह पे, इन दोनों की जगह पे
VADNA और VBDNB, इन दोनों की जगह DV पुट करें, ऊपर हमने देखा है। जब इन दोनों की जगह आप लोग DV पुट करेंगे, ये DV दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, तो ये जो फार्मूला NADVA प्लस NBDVB ये इक्वल टू आप लोगों के पास 0 आ गया। ये देखिए, ये हमारे पास 0 आ गया। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड गिब्स डुहेम इक्वेशन फॉर अ बाइनरी मिक्सचर अप्लाइड टू पार्शियल मोलर वॉल्यूम। अब इस इक्वेशन को आप लोग डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ मोल पे, इसको भी Na और Nb पे डिवाइड करें, इसको भी Na प्लस Nb पे डिवाइड करें, और इधर भी इससे डिवाइड करें। जब आप टोटल नंबर ऑफ मोल Na प्लस Nb से डिवाइड करेंगे, आपको पता है अब ये चीज़ क्या बन गई, ये हमारे पास बना नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A बन गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B बन गया, ये बन गया, ये आ गया। उसके बाद इक्वेशन 9.212 shows that changes in values of VA and VB are related when composition changes। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनकी वैल्यूज जो है DV और DV, इनकी वैल्यू चेंज होती है जब कंपोजिशन चेंज होती है। तो यहाँ से हम लोग निकाल भी सकते हैं कि इसमें से, इसके अंदर से आप निकाल सकते हैं। सपोज आप DVA निकालना चाहते हैं, DVA की वैल्यू क्या होगी, एक उधर माइनस हो जाएगा, ये टर्म इधर आके माइनस हो गई, डिवाइडेड बाई। देख लें, पार्शियल मोलर वॉल्यूम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वाटर का पार्शियल मोलर वॉल्यूम हमेशा 17.7 नहीं रहेगा, बल्कि जैसा कि मैंने कहा था, अगर सिर्फ खालिस पानी हो तो पार्शियल मोलर वॉल्यूम जो है खालिस पानी के केस में वो मोलर वॉल्यूम के ही इक्वल होता है। तो इसका मतलब है पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए और पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ बी, इनकी वैल्यू, ना पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए की वैल्यू हमेशा 17.7 रहेगी, और ना पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ बी की वैल्यू 18.8 रहेगी, 38.8 रहेगी, बल्कि ये जो वैल्यूज हैं पार्शियल मोलर वॉल्यूम की, ये डिपेंड करती हैं कि ए के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, बी के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, और पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ बी में चेंज क्या आता है। ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था ये, तो इसके साथ बाकी एक और लेक्चर हम करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।